नमस्ते, मैं हूं शिवजी गुप्ता, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको महानगर पालिका और प्रशासन की उस लापरवाही की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाएंगे जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आज मुंबई की हालत बस से बदतर है। मामूली सी बरसात में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जल जमाव है। हालांकि मनपा प्रशासन ने दावा किया था कि उन्होंने पंप की व्यवस्था की है। पंप की व्यवस्था देख रहे हैं कि आप यहाँ पर महानगर पालिका के लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को जो तकलीफें उठानी पड़ रही है, उसके बावजूद महानगर प्रशासन और हमारे प्रशासनिक अधिकारी ये दावा करते हैं कि यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। हम लगातार समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि पब्लिक किस तरह से त्रासदी भुगत रही है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर कि वो प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं। ये पानी, आप क्या सोचते हैं प्रशासन के बारे में? अभी तक तो कोई सुबह से लेकर आज तक कोई आया नहीं है। पूरा पानी भर चुका है और चलने की बहुत दिक्कत हो रही है और काफ़ी लोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी भरा हुआ है तो इस एक क्या कारण आप समझते हैं? पानी ये जो भरा हुआ है, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? रोज हमारा आना जाना रहता है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। घुटनों तक पानी भरा रहता है इधर, तो भी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। आज मंदिर है, आज भगवान का दिन है, दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन सरकार को कुछ मालूम नहीं है। बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही है। आप बेटा, आप क्या सोचते हैं? आप अनिल कपूर को मुख्यमंत्री से रखो एक दिन, बस कुछ नहीं। खैर ये इनके जज्बात हैं। सच तो ये है कि एक दिन का मुख्यमंत्री भी इस शहर की समस्या को दूर नहीं कर सकता है। एक समस्या हमारे दर्शक ने उठाया कि पॉपुलेशन के कारण, तो पॉपुलेशन जो बढ़ता है मुंबई शहर में, क्या उसके प्रति सरकार जिम्मेदार नहीं है? प्रश्न ये उठता है। आइए, पॉपुलेशन बढ़ती हुई पॉपुलेशन के प्रति सरकार कितनी जिम्मेदार है, उसे क्या कदम उठाना चाहिए, हम कुछ लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं मुंबई में बरसात जो पॉपुलेशन बढ़ रहा, आबादी बढ़ रही है। आप क्या बोलेंगे? गैर जिम्मेदार है सरकार गैर जिम्मेदार है। आप क्या सोचते हैं? कुछ बोल नहीं सकते सरकार के बारे में। They are also trying their level best. What is reason why you don't talk about the सरकार, government? अभी गवर्नमेंट भी क्या करे, because due to over population, we can't blame our government also. There are अभी several steps also taken by the government. तो हर एक चीज उनके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में, किसे करना चाहिए? सडन स्टेप्स लेने जो भी है कि अगर बिफोर मानसून ये समस्या हल किया जा सकता था, तो ये इस साथ हमारे साथ एक छोटी बच्ची है और वो अपना जो वो है विचार वो रखना चाहती है। हाँ बेटा, आपका क्या विचार है? आज हमको स्कूल में जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। पानी भरते वक्त स्कूल के बहुत ये होते हैं। तो आपने देखा कि इस बच्चों को, खासतौर पर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए काफी तकलीफ हो रही है। यही कुर्ला पश्चिम में एक जागृत विनायक मंदिर है, जिस मंदिर में पहुंचने के लिए भी लोगों को, आज अंगारिका चतुर्थी है, मंदिर में पहुंचने के लिए इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इस पानी से तरह तरह की बीमारियां होती हैं और तरह तरह की बीमारियों से भी लड़ने की अभी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुई है। एक मामूली बरसात हुई है, मामूली बरसात की हालत यह है। हम सोच सकते हैं फिलहाल सरकार इस विषय पर कितना तेजी से कदम उठाती है, ये आने वाला कल बताएगा। ये बोलना चाहता हूँ कि ये कुर्ला पाइप रोड का इलाका है और आज सालों से यहाँ पे पानी भर रहा है और हर साल कितनी बार, लेकिन कोई कॉर्पोरेटर नहीं, कोई भी यहाँ मिनिस्टर को अवेलेबल रहता ही नहीं है। पानी आज ही भरा है। इतना डिजास्टर मैनेजमेंट ने लाखों करोड़ रुपए का पंप लाया है, सामने रखा हुआ है, ना उससे निकल रहा है पानी, ना कुछ हो रहा है। और मंदिर सामने जो लोगों का स्थल है वो भी इस वक्त डूबा हुआ है। उसके बाद कोई अता पता नहीं है। और पॉपुलेशन कैसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये लो लाइन एरिया है कुर्ला का। पूरे बॉम्बे में हर जगह मानो कुर्ला लो है, लेकिन उसके बाद कोई खबर की नहीं। ये सिंघाई, बॉम्बे में सिंघाई बजाने का बहुत अच्छा नमूना देख रहे हैं हम लोग। जब पानी में छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे आज जो पूरे डूबे हुए स्कूल जाने वाले, इनकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा। ये हमारे देश के मुस्तकबिल है जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे। और मिनिस्टर लोग अपनी गलियों में वर्षा में बैठ के बातें करना और सफारी पहन के बातें करना बहुत अच्छा लगता है। कभी वो भीगे हैं, कभी उनकी पैंट कभी भीगी है? आज तक कभी नहीं भीगी। 20 साल से इसी जगह पे हर आदमी भीगता है। लाखों आदमी पर डे यहाँ से निकलता है, लाखों आदमी। कुर्ला पूरे एरिया का सबसे मेन एरिया है। वेस्टर्न और सबर्ब दोनों का सबसे मेन एरिया कुर्ला है। यहाँ पे सबसे अपनी जेब भर रहे हैं सब। हमारे साथ जो है स्कूल का एक बच्चा है, वो बोलेगा, कुर्लापुर का रहने वाला।
बोलिए बेटा क्या है आपको स्कूल से छुट्टी मिली? हाँ, छुट्टी मिली स्कूल से। अभी हाँ, स्कूल में भी पानी भरा है, सब छुट्टी दे दी। आने जाने के लिए सब आप बोलिए। यहाँ स्कूल में इतना पानी भरा रहता है कि स्कूल में जाने की भी तकलीफ होती है। अगर कोई सीख ही नहीं पाएगा तो कैसे ये देश चलेगा। यह पानी इतना गटर का बाहर आता है कि जीव जंतु उसमें सब जाते हैं, तो लोगों को क्या बीमारी नहीं लगेगी। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, सरकार के लिए एक चुनौती है। सरकार इस पर ध्यान दे, प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दे, मनपा प्रशासन इस पर ध्यान दे, और वो नेता जो एयर कंडीशन कमरों में सोते हैं, आज एक छोटी सी बच्ची ने ये मसला उठाया कि यदि वो पढ़ेगी नहीं तो इस देश का भविष्य कैसे बनेगा। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से घोषणा की थी कि हमारे देश के नौनिहाल ही आने वाले कल के प्रधानमंत्री होंगे, कल के राष्ट्रपति होंगे। हमने अपने उन राष्ट्र पुरुषों को भुला दिया, हमने उन सारे सिद्धांतों को धो दिया, हमने पैसे और पद के अभिमान में सारे सिद्धांतों को चकनाचूर कर दिया। बावजूद इसके हमारे नेता, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कब जानेंगे, कब जागेंगे, इन समस्याओं को लेकर मुंबई के लोग कब निजात पाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम गजानन गणपति से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और हमारे मुंबई को एक नई दिशा दे, एक नई ऊंचाई दे, एक नई कामयाबी दे। सिटी न्यूज के लिए मैं शिवजी गुप्ता, कुर्ला पश्चिम जागृत विनायक मंदिर से। चर्चगेट स्थित बिरला मातोश्री सभागृह में पिछले दिनों CTTA द्वारा मुंबई के प्रगति फाउंडेशन के सहयोग से कंप्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन विधायक नवाब मलिक के हाथों हुआ। इस कार्यक्रम में कंप्यूटर छात्राओं के अलावा महाराष्ट्र के कोने कोने से अन्य एकेडमी के प्रशिक्षक भी आए हुए थे। इस समारोह में एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। पेश है एक रिपोर्ट। फाउंडेशन ने एक नई सोच निर्माण की है कि आज स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा कंपलसरी है, लेकिन ट्रेंड कंप्यूटर टीचर्स नहीं है। आज B.Ed, D.Ed के माध्यम से शिक्षक निर्माण होते हैं, लेकिन पेस पुणे और प्रगति फाउंडेशन के माध्यम से कंप्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी के माध्यम से कंप्यूटर क्षेत्र में टीचर निर्माण करने की संकल्पना जो निर्माण की गई है, जो MSCIT के सामने इनका प्रस्ताव है, मुझे लगता है इसे मान्यता देनी चाहिए और हज़ारों और लाखों के संख्या में पूरे देश में कंप्यूटर के टीचर निर्माण करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर समय की गरज है और कंप्यूटर जब हमने कंपलसरी किया है स्कूलों में तो उसके टीचर भी निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, कंप्यूटर जब पूरे दुनिया में कंप्यूटर और ख़ास करके भारतवर्ष में पूरी कंप्यूटर का एक अलग तरह का माहौल बन रहा है, तो ऐसे हालात में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, तो मुझे लगता है एकेडमी बहुत बड़े पैमाने पे कंप्यूटर टीचर्स निर्माण करने के लिए काम करेगी। एक बार मैं चला गया एक आइसक्रीम की दुकान पर, वहां एक बच्चा आ गया मेरे पास, मुझे कहने लगा, अंकल मैंने हाथी के सामने 3 केले रखे, उसने एक ही खाया, 2 नहीं खाए, बताओ क्यों? मैंने बोला, बेटा हाथी के सामने 3 केले रखे, 2 खाया, 1 खाया, 2 नहीं खाए, बेटा उसका पेट भर गया होगा। बोलता नहीं अंकल, दोनों केले नकली थे। वाह बेटा। दोबारा वो बेटा मुझे फिर से मिल गया, उसे दोबारा उससे मैंने पूछा कि बच्चा, मुझे फिर से आके कहने लगा, अंकल अंकल पहचाना? मैंने हाँ पहचाना भाई, वही 2-3 केले वाला। बोलता हाँ अंकल, मैंने इस बार हाथी के सामने 6 केले रखे, एक भी नहीं खाया अंकल। तो बोला बेटा इतना बेवकूफ नहीं हो, 6 केले नकली थे। बोलता नहीं अंकल, इस बार हाथी नकली था। तो दोस्तों आजकल देखिए भिखारी लोग कहीं भी घुस जाते हैं, बड़े बड़े एरिया देखते हैं आजकल, चौल सिस्टम वगैरह में जाने के लिए बंद कर दिए, बड़े बड़े बिल्डिंगों में घुसते, वो भी एकदम टिकटॉक में बेल बजाते, टिकटॉक ऐसे बजाते बेल, जैसे कि पाव वाला है या कुछ कुरियर सर्विस वाला है, बेल बजाते, दरवाजा खोलते बोलते 4 दिन से मैडम खाना नहीं खाया, कुछ दे दो। मैडम दरवाजा बंद करती, कुछ देती है, कुछ लेती है, चले जाती है। ऐसे ही करते करते तीसरे दरवाजे के पास चला गया एक बंदा, अंदर से आवाज आई, बाहर से भिखारी ने कहा कि भाई दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आ रही है, टमाटर खा। हाँ, फिर से आवाज आई,
बाहर से चिल्ला रहा बंदा, अरे भाई दरवाजा खोलो, 4 दिन से खाना नहीं खा। फिर से अंदर से आवाज आ रही है, अरे टमाटर खा। फिर से बेल बजा रहा है, डायरेक्ट दरवाजा खुला, बोलते हैं ये भाई दिमाग की दही क्यों कर रहे हैं, चल निकल। अरे अभी आपने तो बोला भाई टमाटर खा, बोलता टमाटर खाना, अंदर वाला जो बैठा वो तोता है, वो बोलता कमा कर खा। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया था और CTTA कंप्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमीज, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। पूरे महाराष्ट्र में इसके सेंटर्स ओपन होने वाले हैं, तो उसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन आज हम लोग ने अरेंज किया हुआ था। किस तरह से ये प्रोग्राम था, कौन कौन आए थे इसके? इस प्रोग्राम में हमारे माननीय मंत्री, राज्य मंत्री श्री हसन मुशर्रफ आने वाले थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब होने से वो नहीं आए, लेकिन उनका संदेश ज़रूर हमारे तक पहुंच गया। सचिन बाबू आई, वो भी आने वाले थे, उनके माड़े के कुछ अर्जेंट मीटिंग्स चल रहे थे, तो उन्होंने भी संदेश भेजा। नवाब मलिक साहब, जो उनका चीन का टूर था आज, वो कैंसिल करके हमारे प्रोग्राम के लिए आज आए और उन्होंने आज के प्रोग्राम का ओपनिंग किया हुआ था। ये जो एकेडमी खुल रही है, उससे लोगों को किस तरह से फायदा होगा उसके बारे में? अभी तक होता क्या है कि एजुकेशन फील्ड में अगर हमें आप देखोगे तो टीचर्स के लिए B.Ed और D.Ed एक कोर्स अवेलेबल है कि जिसके थ्रू टीचर्स करके अपना करियर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर फील्ड है, एक कंप्यूटर फील्ड में अगर किसी को टीचर्स बनना है तो उसके लिए कोई ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया नहीं गया था, तो उसकी शुरुआत हमारे ओर से की गई है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई विद्यार्थी कंप्यूटर्स फील्ड में टीचर्स बनना चाहता है तो पहले एक कोर्स करे, एक कोर्स वो सर्टिफाइड होए, फिर ही वो कंप्यूटर टीचर्स के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकता है। एक्चुअली हम लोग क्या है, प्रगति फाउंडेशन ने आज तक मेडिकल, सोशल बहुत से काम किए हुए हैं, और एजुकेशन फील्ड में भी हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि अभी स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया जाता है। कंप्यूटर में D.Ed B.Ed ऐसा कोई कोर्स नहीं है। जो एजुकेशन में टीचर्स बनने चाहते हैं उनके लिए कोई कोर्स अवेलेबल नहीं था। प्रगति फाउंडेशन ने इसके लिए ऐसा प्रोविज़न किया है कि अभी जो भी IT फील्ड में टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। क्या होता था पहले कि स्टूडेंट जो पढ़ते थे वही वहाँ पे टीचर्स बन जाते थे, और हमने ये सोचा कि ये प्रॉपर नॉलेज स्टूडेंट तक नहीं पहुँचती है। इसके लिए प्रगति फाउंडेशन ने ये कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का निर्मित की हुई है। पिछले दिनों चेंबूर स्थित घाटला विलेज के BMC स्कूल में पुस्तक वितरण के साथ साथ SSC में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक संजय पाटिल, आयोजक अशोक श्री गवड़,
के साथ साथ बड़ी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ता और स्कूली छात्र उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हमारे मुंबई के सहकारी अशोक जी ने आज ये 10वीं के जो विद्यार्थी है जो गुणवंती यादी में आए थे उनका यहाँ सत्कार लिया गया। उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसका इसलिए उनको प्रोत्साहन मिलने के लिए उनका यहाँ सत्कार किया गया और म्यूनसिपल स्कूल के सभी बच्चों का आज जादू का खेल दिखा के उनका जरा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम किया गया और उनको पढ़ाई करने के लिए जो ज़रूरी नोटबुक्स होते हैं वो दिए गए। मैं अशोक जी को और उनके सभी सहकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ऐसा अच्छा प्रोग्राम लिया, ऐसे ही समाज के लिए जो फायदेमंद हो ऐसा काम कीजिए। धन्यवाद। पहला तो म्यूनसिपल स्कूल में ज़्यादातर बच्चे लोग मिडिल क्लास के रहते हैं, जिनके घर में इतनी हालत ख़राब रहती है, माँ कभी घर का काम करती है, पिताजी काम पे नहीं रहते, पूरी हालत रहती है। तो सब जो इतने जो म्यूनसिपल जब स्कूल में सब मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको क्या नोटबुक एक नोटबुक का कीमत है, वो एक ही उद्देश्य से किया। भले राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का जो हमारा बैनर है उसके ऊपर हो, लेकिन उसका एक समाज कारण एक बड़ा उद्देश्य है उसके। और मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ सबको, मेरे कार्यकर्ताओं को। हमारे तालुका अध्यक्ष हेमंत पाटिल है, मेरे वार्ड अध्यक्ष राजेश सिंह जी है, जी है, और हमारे नेता जो है राष्ट्रीय युवक कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष संजय पाटिल साहब यहाँ आए थे। उन्होंने हमको एक शाबाशी दी, थाप दी, मार्गदर्शन किया। और हमारे ज़िले के अध्यक्ष शरद यादव जी आए थे, हमारे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष उपाध्याय दातिया थे। सब ने मिलकर ये कार्यक्रम यशस्वी किया। मुझे हमारे पत्रकार बंधु लोग भी हैं, सब ने हमको अच्छा साथ दिया। और आगे हम सोचेंगे कि इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, इसके सोच में हम आगे इससे अच्छा ज़्यादा कार्यक्रम लेंगे। भारत के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक मैगजीन द संडे इंडियन प्लानमेन मीडिया द्वारा 8 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा चुका है और अब द संडे इंडियन कुल 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होगा। जो स्थित द JW मैरिट होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री RR पाटिल तथा फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। इंडिया के 8 एडिशन का आज प्रकाशन हो रहा है। देश की विभिन्न भाषा में संडे इंडियन की एडिशन आज प्रकाशित हो रही है। इसके शुभकामना देने के लिए मैं आया हूँ। चौधरी और उनकी एक नई टीम मीडिया सेंटर में बहुत कुछ कर रहे हैं और आज मराठी में एक एडिशन उन्होंने शुरू किया है। ये वीकली मराठी की समृद्धि के लिए निश्चित रूप से उपयुक्त होगा। देशातल्या विविध 13 भाषांमधून प्लॅनमन मीडिया यांचं संडे इंडियन म्हणून 13 आवृत्त्या निघत आहेत। त्यातली एक आवृत्ती आज मराठीमधून निघत आहे। आज ही मराठीमध्ये वर्तमानपत्रांची आणि साप्ताहिकांची खूप संख्या असताना सुद्धा मराठी भाषा आणखी समृद्ध करावी, मराठी वाचकांच्यापर्यंत पोहोचावं म्हणून आज एक नवा उपक्रम होतोय। आणखी एक दर्जेदार साप्ताहिक आज मराठी भाषिकांच्यासाठी उपलब्ध होत आहे। त्याला शुभेच्छा देण्यासाठी मी आज इथं उपस्थित आहे। I think it's just not a business magazine. It's got loads of other things. It's got environment, it's got social issues, it's got Bollywood, it's got Hollywood.
And I think to have 13 editions coming up is a huge thing to do, and you really need people who are very, very motivated, very inspired, very enthusiastic to take forward what hasn't been done before. So I think it's a huge endeavor they've come up with, and I really wish them all the very best. I think it has everything you would really want to read as a reader. You could just pick it up, and not just as a business magazine. It has everything you would really want to get into, and plus it's got all the languages coming up, so I think that's great. I just love him and I adore him and I really respect him. So anything about him I would say is superb. I think he's surprising the audience with everything different he's doing in all his films coming up, and I'm really fortunate to have worked with him and working with him again. So. For today's generation and for us, the middle-aged generation, to have an expression in the written print media of news that is of social responsibility. I have a feeling that we are not reaching out correctly, and which is one of the magazines which has impressed me most in late times has been Tehelka. And after that, when I went to Arindam's launch on Sunday Indian in English, and now that he tells me he's distributing it in all the various languages, I think it's wonderful, because Sunday Indian wants to have the similar kind of attitude as Tehelka has, that is to tell the truth. That is to awaken every corner of the Indian all over the country, whether literate or semi-literate or educated, who may not be having access to a daily newspaper. I mean, if that individual gets to understand the issues which are not being addressed by mainstream media. So I really wish the magazine the best, and if what he says he's planning to do and communicate, then I hope it reaches out. नहीं, I think on the contrary, मुझे लगता है कि हम इतने आलसी हो चुके हैं, पढ़ने की जो आदत है हम भूल भी चुके हैं, बच्चों से लेकर हम, मतलब right up to my age group, we make some excuse or another कि आज बहुत थकावट है, शूटिंग हुई है, आज स्क्रिप्ट सेशन हुआ, बच्चे ने बहुत तकलीफ दिया घर में, husband doesn't come home in time. You see, we make every excuse not to read, and we on the contrary keep surfing news channels to get edited version. You all call them news capsules, remember that very clearly. Whereas we have forgotten what are called essays. Today also the Time magazine on the last page has essays. I must give it to Times of India. That's the only newspaper in the country today which has a full center page, which is not only intellectual but thought-provoking, whether it's from the speaking tree about spirituality, or whether it's on economics, or whether it's on incidents in the remotest corners of India like Kerala or let's say Assam. What Arindam said is that is the real India. And I don't think the print media is doing enough to highlight the entire India. If the print media like Tehelka starts a slow start and Sunday Indian starts a slow start, it will reach out much more in a regional language. एक मैगजीन लॉन्च करना मुश्किल होता है, तो आप 5 लैंग्वेजेस में लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, ह्यूज. गॉसिप मैगजीन हुए या अपना लीजर एक्टिविटीज़ हुए, कार्टून्स हुए, सो है एक्लेक्टिक मिक्स है, मेरी मनपसंद है. इंडस्ट्री में एक्टर आजकल सिंगिंग भी करने लगे, आजकल बॉलीवुड के एक्टर सिंगिंग भी करने लगे, अपनी फिल्मों में अपनी आवाज़ देने लगे. अगर आपको मौका मिले तो सिंगिंग करना चाहेंगे? झूम बराबर झूम. थैंक यू. प्रोग्राम में तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी आर पाटिल जी आए थे, और काफ़ी जाने माने लोग आए. लेकिन बड़ी बात इस प्रोग्राम का ये था कि आज संडे इंडियन 13 लैंग्वेज की पत्रिका बन गई है. ये दुनिया में सिर्फ एक ऐसा न्यूज़ वीकली है जो 13 लैंग्वेजेस में आती है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और आज हम लोगों ने 8 लैंग्वेज लॉन्च किया यहाँ पे, एंड उसी के फंक्शन था. नहीं, देखिए, हमारा जो एम है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचना, और उस एम को अचीव करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अगर ज़्यादा लोगों को पहुंचना है तो सिर्फ इंग्लिश में नहीं पहुंच सकते, हमें रीजनल लैंग्वेजेस में पहुंचना है. तो इसीलिए हम लोगों ने आज ये 8 लैंग्वेज. सर, हमारे देश की राजधानी हिंदी की कोई बुक नहीं, हिंदी तो है, हिंदी पहले ही लॉन्च कर चुके थे. आज हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल और इंग्लिश के अलावा 8 नए लैंग्वेज हुए.
शुक्रिया। मुबारकबाद देना चाहूँगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा दिन है कि भारत का सबसे व्यापक पैमाने पर लोगों तक पहुंचने वाला साप्ताहिक जो है उसका आज मतलब पब्लिकेशन हुआ है 8 भाषाओं में अलग, तो कुल मिला के अब 13 भाषाएं हो गई, तो उसकी पहुंच और बढ़ी है और जो उसके वाचक है वो आप और हम ही है ना, तो हम तक अगर ये इन्फॉर्मेशन का सेतु ये बांध रहे हैं तो ये बात तो मुबारक ही है, उन्हें मुबारकबाद ही देनी चाहिए। और जो युवा शक्ति इसके पीछे है वो तो वाकई काबिले तारीफ है। ये आने वाले सप्ताह में आप हिंदी मराठी या इंग्लिश में? मैं मराठी में लूँगी, ये मेरी मातृभाषा है। और नहीं, अगर सच कहने के लिए यहाँ सच के सामने खड़ी हूँ तो मराठी पढ़ना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। हालांकि जब लेक्चर्स देती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में तब अंग्रेज़ी में देती हूँ, लेकिन मातृभाषा में सांस लेना पसंद करती हूँ, इसलिए पढ़ना पसंद करती हूँ। आइए हम आपको इस वक्त अंगारकी चतुर्थी के अवसर पर जागृत विनायक मंदिर में लेकर चलते हैं, जहां पर भारी बरसात के बावजूद भक्तों की लंबी कतार है। श्रद्धा और भक्ति का संगम हम इस मंदिर में देख रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से आए श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आज के दिन वो यहाँ किन उम्मीदों को, किन आशाओं को लेकर आए हैं। आइए हमारे साथ, हम यहाँ पर लाइन में हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप तुमचं नाव? उषा. कुठून आले आपण? कुठून आले? कुर्ल्यावरून. इथूनच आलो. आज अंगारकी चतुर्थी है, आपलं मागणं काय आहे? इच्छा काय, देवाचं बरं सर्व बरं व्हावं, पाणी जास्त पाऊस नाही यावा. इथे किती वर्षापासून तुम्ही येत आहे? मी तर लहानपासून येतात. मुलगा याचा अध्यक्ष आहे माझा. तो आपने देखा कि यहाँ पर जो मुंबई में आने वाली तूफान है, मुंबई में चल रही बरसात है और उससे मची तबाही है, मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात में भी इन दिनों बरसात से तबाही हो रही है। इसको लेकर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गजानन गणपति से आराधना की कि प्रभु आने वाले कष्टों पर आप तुरंत इसका निवारण करें, आप विघ्नहर्ता है, इस विघ्न को हरे। हम हमारे साथ और कुछ श्रद्धालु हैं। आप बताइए सर, कब से आ रहे हैं यहाँ मंदिर? मैं यहाँ हर रोज आता हूँ। आप बताइए। मेरा करीब 15 साल से। क्या क्या यहाँ का क्या अनुभव रहा है? अच्छा है। आप बताइए, आप आज कॉलेज जा रही हैं या कॉलेज? नहीं, क्लास गई थी, ट्यूशन गई थी. अच्छा, क्या यहाँ पर कितने दिनों से आ रहे हैं आप? हम इधर ही रहते हैं. यहीं रहते हैं। कैसा अनुभव रहा है आपका इस मंदिर में? हम यहाँ बचपन से आते हैं. बचपन से आते हैं। तो अब तक कुछ उम्मीदें आपकी पूरी हुई? हाँ, हुई ना. तो आप ये देख रहे हैं कि पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ आज लोग इस मंदिर में आ रहे हैं, अपने आराध्य देव भगवान गजानन गणपति से एक उम्मीद, एक आशा, एक श्रद्धा लेकर वो ये चाहते हैं कि हे प्रभु, हमारे परिवार का इस मुंबई शहर पर जो भी विपदाएं आ रही हैं वो हटे, आप विघ्नहर्ता है, इस शहर पर आने वाले तमाम विघ्नों को हरे। हमारे साथ इस मंदिर के प्रबंधक हैं जो आज के दिन बड़ा प्रबंध किया हुआ है। जैसे कि आपने आपको पहले बताया कि मंदिर के ठीक सामने पानी का बड़ा जल जमाव है। महानगर पालिका इस वक्त पूरी तरह से फेल हुई है। हम आपको वो भी दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर पर काफी भीड़ जमा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ पर चल रहे भीड़ को देखे। आज अंगारकी चतुर्थी के अवसर पर जागृत विनायक मंदिर की तरफ से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, महानगर पालिका की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं कि पंडाल होने के बावजूद भक्तों को इस गहरे पानी में खड़े होकर उनको अपने आराध्य देव तक पहुंचना होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये पानी काफी पानी ये गंदा है और महानगर पालिका ने यहाँ पर पंप की व्यवस्था की है, बावजूद इसके ये पानी का जल जमाव अभी भी इसी तरह से बरकरार है। और यहाँ पर खड़े होने वाले भक्तों को जो सुबह 5 बजे से मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए अपने आराध्य देव से मिलने की इच्छा लिए हुए खड़े हुए हैं, बावजूद इसके इन्हें सारी तकलीफें झेलते हुए वो अपने आराध्य देव की अंगारकी चतुर्थी पर वो कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस पानी को दिखाएं जो जल जमाव है, काफी लोगों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है।
महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पर पंप की व्यवस्था की गई, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि ये जल जमाव है। अगर मंदिर प्रबंधन की तरफ से ये व्यवस्था न की जाती तो प्रश्न ये उठता कि हमारे जो श्रद्धालु हैं वो कहाँ खड़े होते और क्या देखते। श्रद्धा और विश्वास के साथ गजानन गणपति की इस अवसर पर की गई दर्शन उनको फल दे, इस उम्मीद के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं शिवजी गुप्ता, कुर्ला पश्चिम से। लॉयंस क्लब ऑफ खार द्वारा 25वें सिल्वर जुबली इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम पिछले दिनों लोखंडवाला में रखा गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हंसी के बादशाह नवीन प्रभाकर उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। उससे भी खूबसूरत ताज है, इसलिए आयशा जी का और सारे गवर्नेंस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हाँ, चीनी कम है, चीनी कम है, चीनी कम, इतने सारे गाने हम सुनते हैं दिन भर, दिन में 50 बार। उसको ब्लड प्रेशर भी है, सब कुछ है। सारे सीनियर सिटीजन्स का मोर्चा बच्चन साहब के बंगले पे गया, बंद करो काम, बंद करो, बंद करो काम, बंद। अरे हम क्यों काम बंद करें? हम तो बिना बच्चन थे, हम काम क्यों बंद करें? बंद करो काम, बंद करो। लेकिन क्यों? अरे तू काम करते, हम तो घर पे ताना सुनना पड़ता है। मुझे तो 65 का है, काम कर रहे तुम 40 में लटक गए हो। और आज हिंदुस्तान में 3 बीमारियां बहुत मशहूर है, फैंसी बीमारियां। एक डेंगू, दूसरा चिकनगुनिया, तीसरा हिमेश रेशमिया। ऐसा लगता है गली की किसी कुत्ते को लात मारी हो। टाइटल तैयार काम है, इसीलिए ही मैं जाऊंगा। ऐसा कुछ ग्लैमर समस्या है जिसमें ग्लैमर थोड़ा है, सब लोग सुपरस्टार लोग आए, इसलिए मैं जाऊंगा। तो बात नहीं बनती, जहाँ आपका दिल है, जिस काम को आप काम मानते हैं, जहाँ पर डेडिकेशन है, मन करता है कि ये सब वो करना चाहिए। बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ सोसाइटी, आपको वहाँ पर जाना ही चाहिए। कोई अच्छा काम बुरा काम नहीं होता है, और जहाँ पर आपकी ज़रूरत है वहाँ पर आप जाकर उसका प्रयास मत करें। मतलब आप भी समाज सेवा में जुड़ेंगे इनके साथ आने वाले दिनों में? ये तो कैमरा आज लगे हुए हैं, इसलिए उससे पहले का इस काम में कई सारे दोस्त जानते हैं क्या करते हैं। थैंक यू। कार्यक्रम रखा गया था, क्या इंस्टॉलेशन जो किया गया था हम लोग जो है लायंस क्लब इंटरनेशनल के तहत इतने सालों से जो प्रोग्राम्स चलते आए हैं उसी का एक हिस्सा है। ये उसकी महिला विंग है। लायंस क्लब ऑफ खार को आज 25 साल हुए हैं। 25 साल हम समाज के लिए, समाज की सेवा करते आए हैं। ऐसे लोगों के लिए जो हैंडीकैप्ड है, जो गरीब है, जो उम्र में ज़्यादा हो गए, उनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं है, जिनको पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं है, या कोई भी फील्ड हमारे पास कोई भी आता है मदद मांगने को, कोई बीमार है, किसी को ऑपरेशन है, और हम सबकी मदद करते हैं। उसके लिए हमको डोनेशंस मिलते हैं, और डोनेशंस का हम पूरा इस्तेमाल इसी समाज कार्य के लिए करते हैं। आज हमारे क्लब का लायंस क्लब ऑफ खार का 25वां इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन का मतलब हमारी ज़बान में जिसको हम लोग शपथ विधि कहते हैं वो है। आज सबकी मेहरबानी से और सबकी चाहत से हमको 25वां प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये था हमारा आज का अंक, और इसी के साथ आप अपने दोस्त शिवजी गुप्ता और सिटी न्यूज की तमाम टीम को दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में हमारी आपकी फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।